अपने 62वें जन्मदिन के मौके पर गौतम अडानी ने कर दिया बड़ा खुलासा। हिंडनबर्ग षड्यंत्र पर पहली बार खुलकर बोले गौतम अडानी। शेयर होल्डर के सामने रखी अपने मन की बात। दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी का आज जन्मदिन है। 24 जून 1962 को जन्मे गौतम अडानी आज 62 वर्ष के हो चुके हैं। अहमदाबाद के एक सामान्य परिवार में जन्मे अडानी ने 12वीं तक पढ़ाई की है। वो पढ़ाई छोड़कर 18 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने हीरा कारोबारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक काम किया था। इसके बाद 20 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में खुद का डायमंड ब्रोकरेज बिजनेस शुरू किया। इसमें पहले ही साल उन्हें लाखों रुपए का टर्नओवर मिला। एक समय ऐसा था जब गौतम अडानी स्कूटर से चला करते थे। आज उनके पास BMW और फरारी जैसी महंगी गाड़ियां हैं। कभी स्कूटर से चलने वाले अडानी आज कई चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर के मालिक हैं। लेकिन आज गौतम अडानी ने अपने जन्मदिन के मौके पर अडानी ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने हिंडनबर्ग के हुए हमले पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट को हमें बदनाम करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयरों की मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई थी। लेकिन हमने साबित किया कि कोई भी चुनौती अडानी ग्रुप की नींव को कमजोर नहीं कर सकती है। हमारी नींव 3 मूल मूल्यों साहस, विश्वास, उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता पर बनी है। शॉर्ट सेलर का हमला 2 तरफा था जिसमें गलत जानकारी और राजनीतिक आरोप शामिल थे। शॉर्ट सेलर का हमला तब किया गया जब हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला रहे थे। शॉर्ट सेलर हमले को मीडिया के एक वर्ग ने आगे बढ़ाया था। शॉर्ट सेलर का हमला बदनाम करने, नुकसान पहुंचाने, मार्केट वैल्यू को कम करने के लिए तैयार किया गया था। अब तक के सबसे बड़े FPO के जरिए 20,000 करोड़ जुटाने के बावजूद हमने पैसों को लौटाने का फैसला किया। FPO की आय लौटाने का फैसला हमारे निवेशकों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। We were faced with a baseless accusations made by a foreign short seller that questioned our decades of hard work. In the face of an unprecedented attack on our integrity and reputations, we fought back and proved that no challenge could weaken the foundations on which your group has been established. These foundations happen to be our 3 core values: courage to withstand, trust in our capabilities, and commitment to our purpose. These values were established in 2012 and have continued to become more relevant with every passing year. My dear shareholders, typical short sellers target gains from a financial markets. This was different. It was a two-sided attack, a vague criticism of our financial standing, and at the same time, an information distortions campaign dragging us into a political battlefield. The attack was a calculated strike 2 days before the closing of our follow-on public offer, amplified by a segment of vested media. It was designed to defame us, do maximum damage, and erode our hard-earned market value.
given the noise, despite successfully raising rupees 20,000 crores through India's largest ever FPO, we made the extraordinary decision to return the proceeds. वहीं आपको बताते हैं गौतम अडानी की एजीएम से जुड़ी 5 बड़ी बातें। नंबर 1, सबसे कठिन रेगिस्तानों में से एक खावड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी इंस्टॉलेशन होगा। ये अभी 3000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करता है। हमारी एग्रेसिव टाइमलाइन का लक्ष्य है अगले 5 सालों में खावड़ा में 30 GW स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। नंबर 2, अडानी ग्रीन एनर्जी ने वित्त वर्ष 2030 का लक्ष्य 45 गीगावाट से बढ़कर 50 गीगावाट कर दिया। अडानी ग्रीन ने FY24 में 2.8 GW क्षमता जोड़ी। वहीं गौतम अडानी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 में अडानी पावर की ऑपरेटिंग कैपेसिटी 12% बढ़कर 15,250 मेगावाट हो गई है। नंबर 3, अडानी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2024 में क्षमता बढ़ाने के लिए गोपालपुर कराईकल बंदरगाहों का अधिग्रहण किया। वहीं वित्त वर्ष 24 में अडानी ग्रुप की संयुक्त सीमेंट क्षमता 67.5 MTPA से बढ़कर 79 MTPA हो गई है। 2028 तक सीमेंट क्षमता 140 MTPA तक बढ़ाने का लक्ष्य है। नंबर 4, गौतम अडानी ने कहा कि कच्छ कोपर रिफाइनरी सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन स्मेल्टर होगी। 1 मिलियन टन पर साल क्षमता निर्माण की योजना है। वहीं अडानी टोटल गैस ने CNG स्टेशनों का विस्तार करके 900 स्टेशनों को पार कर लिया है। 606 EV चार्जिंग पॉइंट चालू किए गए हैं। धारावी को 10 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी पुनर्विकास परियोजना में बदलने का लक्ष्य है। धारावी का पुनर्विकास 10 लाख से ज्यादा लोगों को डिग्निटी ऑफ लिविंग देगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमारा नेट डेट टू EBITDA 3.3 से गिरकर 2.2 हो गया है। फिलहाल गौतम अडानी ने अपने जन्मदिन के मौके पर हिंडनबर्ग षड्यंत्र को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। तो आप इस खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।